जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाहौर रंग और छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। ईद इस ट्रांसमिशन के ब्रेक के दौरान कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं और उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले शाहिद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं और एक लंबे अरसे से वाबस्ता हैं लाहौर रंग न्यूज़ से। बिस्मा आप भी, और हमारी तरफ से जो है वो फ़ाखरा खलील, ये भी रिपोर्टर हैं, ये मौजूद हैं। फ़ाखरा को और इसके अलावा दराज साहब हैं, ये मजहबी जमातों की बीट करते हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। इन्होंने भी ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया, इनसे भी बात करेंगे। और अब और हमारी तरफ से है जी इकरा लियाकत, ये भी जो है हमारी रिपोर्टर हैं। बड़ी प्यारी लग रही हैं आप इकरा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपको। सबसे पहले तो छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। चलिए जी, अब लड़कियां मिल गई हैं, आपस में तारीफें करेंगे। तुम भी बहुत प्यारी लग रही है, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। सबसे पहले तो ईद मुबारक तुम्हें। शायद साहब तुम भी बड़े प्यारे लग रहे हो, तुम भी बड़े प्यारे। आप चीटिंग क्यों कर रहे हैं? तो वैसे बहुत प्यारी लग रही है। उनका तरीकाकार बड़ा अच्छा था, आप प्यारी लग रही हैं, तुम सिर्फ धमकियां ला रहे हो। तुम भी प्यारा लग रहे हैं, तुम भी प्यारा लग रहे तुम लग रहे हो। नहीं, आप चीटिंग क्यों कर रहे हैं जी? पहले नहीं आपने तारीफ, हमने तो फॉलो किया ना, अब हम तो यही कह सकते हैं। तारीफ तो प्यार से होती है ना। आप प्यारी लग रही हैं, कहता तू भी प्यारा लग रहा है, तू भी प्यारा लग रहा है। नहीं माशाल्लाह सब बहुत शायद प्यारे हनीफ लग रहे हैं। साहब आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। खूबसूरत लग रहे हैं, नहीं मेकअप थोड़ी अल्लाह पाक बहुत नवाजे तुहानू। उमर साहब हम तो कर लेंगे आप इसमें। नहीं सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, हम शुक्रिया शुक्रिया जी। तो ज्यादा उनको भी नहीं कहते हैं आप उमर दराज साहब को भी। आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और क्या क्या कहूँ, काफी काफी है। ईद की खुशियाँ मना तो रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन अमूमन यही समझा जाता है कि जो ईद की तैयारी है वो सारी की सारी खवातीन ही करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ फ़ाखरा बताओ कैसी गुजरी तुम्हारी? अभी तो बिल्कुल गुजर रही है, तो बताओ कि क्या क्या तुम्हारे शौक थे कि ईद पर मैंने ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने हैं। ये लड़कियों का बड़ा होता है, हमने ये लेना है वो लेना है। क्या क्या लिया है? वैसे पहन के भी आ गई, सॉरी। पहले ईद के शौक होते थे बचपन में, लेकिन जब से मीडिया की फील्ड ज्वाइन की सारे शौक ही खत्म हो गए। सारी चांद रात जो है ना वो हमारी लिबर्टी में गुजरती है। अच्छा, ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ कि ऑन ड्यूटी जो है वो आपको कुछ चीज़ पसंद आ गई हो तो आपने कहा नहीं जी अब बस इसको लेना है, कैमरामैन को बोले जरा वेट करें, मैं जरा वो लेके आई? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अगर ऑन ड्यूटी हमें कोई चीज़ पसंद आती है ना तो वो हमें असाइनमेंट नहीं फिर पैसे नहीं होते क्या? पैसे होने के बावजूद भी हमें असाइनमेंट नहीं खरीदने देती, कहती कि आपने आगे मूव होना है, जल्दी आ जाए। असाइनमेंट ने हमें बहुत असाइनमेंट में नहीं। इकरा से पूछ लेते हैं, इकरा ये सही कह रही है? नहीं, यहाँ पर ये थोड़ी सी गलत है क्योंकि मैंने जितनी भी शॉपिंग की है ना, मेरी इचरा और लिबर्टी और अनारकली में ही ज़्यादा शॉपिंग के हवाले से वक्त गुजरा। क्योंकि इफ्तार के बाद मैं मोस्टली क्योंकि शाम में आती हूँ तो मेरा इफ्तार के बाद ये होता है कि मैं लोगों के साथ चिट चैट कर रही होती हूँ, तो मुझे जहाँ से जो चीज़ पसंद आई है ना मैंने वहीं से वो खरीद ली है। अच्छा, ऐसा लड़कियों में होता है कि हम लोग जब बाजार जाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये चीज़ तो हमें पसंद आ गई, लेकिन हम थोड़ी और आगे जाके ना अच्छी चीज़ ले लेते हैं, क्या ऐसा होता है मोस्टली। लेकिन जब जिस रश के दौरान हम लोग गए होते हैं ना वहीं पर होता है कि यार बस कल ईद है तो फटाफट से ले लें ताकि सुबह जो है ना हम भी, लेकिन एंड तक भी कोई ना कोई चीज रह जाती है जो ईद वाले दिन भी 100 दुकानें घूमने के बाद एक चीज आप लोगों ने लेनी फिर भी नहीं पसंद आती। ये प्रैक्टिस वो भी हम लोग डिस्काउंट करवाते हैं कि हम मीडिया वाली हैं तो प्लीज करवा दें। मीडिया वाली ना भी हो तो खवातीन ऐसे करती हैं। नहीं, एक काम करते हैं ना, कैसे डिस्काउंट कराते हैं? समझ में एक आप मेरे से कोई चीज़ खरीद रही हैं और मैं आपको आदमी ने मतलब कोई ज्वेलरी लेनी है ना, कोई रिंग भी लेनी है ना, तो दुकान वाले ने हमसे 500 ही मांगने और उसने हमें यही बताना कि लाइफ टाइम गारंटी है, इसमें ब्लैक आपको दे रही हूँ, ये हैं जी 1000 की। असल में ये होता है कि जब हम लोग मतलब दौरान ड्यूटी शॉपिंग कर रहे थे तब तो हम लोग अपनी शॉपिंग मतलब कभी कर ली कभी नहीं कर ली, लेकिन जब बार्गेनिंग वाला सीन होता है ना वो वाफर टाइम जब होता है ना तब होती है, वरना इतने रश में जो है ना पैसे निकाल के दे देते हैं कि बस अब ले लो। नहीं मतलब जैसे चांद रात पर ड्यूटी थी कल मेरी, तो चांद रात के दौरान तो अब मेहंदी रह गई, मेहंदी तो हाँ वही मैं कह रही हूँ, मेहंदी इस वजह से रह गई कि वहाँ पे रश बहुत ज्यादा था की वजह से। मुझे ज्यादा खुशी थी ईद की कि तुम लोगों ने क्यों नहीं लगवाई भाई? हमें खुशी बहुत ज्यादा थी। असल एक वजह ये भी कि हम लोग हॉस्टलाइज है ना, हम लोग आउट ऑफ सिटी के, तो इस वजह से। अच्छा, हम अपने ही गपशप शुरू। शायद नहीं साहब आपकी तरफ आते हैं सर, आप बताएं कैसी गुजरी आपकी ईद और कैसी गुजरती है? ईद सो के गुजरती है, लेकिन पाबंद किया गया था कि आज आगे थोड़ी बोरिंग साइड शो में बैठना है। ड्यूटी लगी हुई थी आपकी? ड्यूटी लगी हुई थी, तो आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, आज सोने नहीं दिया आपने। चले अब जाके सो जाएं आप, हमने कौन सा 24 घंटे साथ रहना है। बहुत शुक्रिया। उमर दराज साहब आप बताएं सर आपकी ईद कैसी गुजरती है? जैसे सबकी गुजरती है। नहीं सबकी तो पता नहीं कैसी कैसी गुजरती है। हमारी तो इतनी वो देखिए ना, हमें बातें ही हम करने लग गए। सेम नहीं गुजरती, हर किसी की मुख्तलिफ होती है। हमारी जो है वो बेसिकली तौर पे सुबह उठ के नमाज पढ़ने जाते हैं, सवैयाँ खाते हैं, घर वालों को नाश्ता ला के देते हैं। उससे पहले वालदा हाँ जाहिर है ईद वाले दिन रमज़ान पूरा रमज़ान रोज़े रखने के बाद वो नाश्ता जो ईद का रोज़ का होता है वो तो स्पेशल होता है। और लाहौरिये वैसे भी आपको पता है खाने पीने के शौकीन हैं, तो वो हम लोग खाते हैं।
इससे पहले हम पहले खाबों के शौकीन है तो हाँ जाहिर सी बात है, वो खाते हैं। फिर तो क्या नाश्ते में क्या पसंद करते हैं ईद के रोज स्पेशली? ईद के रोज स्पेशली हलवा पूड़ी तो खाते हैं, उसके साथ सेरी पाए भी होते हैं, मीठे में क्या और नान खाते हैं? चने। मीठे में ज़्यादा शीर खुरमा होता है ना, वो तो खाते हैं। सुबह सुबह उठ के बना होता है ना, ज़्यादा मिठाई हो गई या कोई खीर हो गई, नहीं वो शीर बड़ा मजा खुरमा आता है। वो बेसिकली तौर पे वाइफ की एक मोहब्बत होती है, घर वालों की मोहब्बत होती है, हर वो घर में ये बनाते हैं। होता नहीं वो झलक हर रही है, घर आपके लहजे से झलक रही है। आपके लहजे से भी झलक झलक रही है, रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं। जाहिद नीत साहब, सर आप बताएं ईदी जो है वो कितनी ली है आपने और कितनी दी है? देनी किसने है? खुद देनी पड़ती है, हमें किसने कितनी देनी? को बांटा है? सर हमें तो कितनी फिर हम ईदी दे मांगते रहे हैं ना, हैं? दो हमें कितनी लड़कियों ईदी को दे रहे हैं? हमें भी अभी तो हमें तो अभी तक किसी ने चले आप ईदी पहले नहीं दी, आप ईदी दे लें कितनी तो हम दे बाद रहे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि देखिए ईदी का सवाल लड़कियां रह नहीं सकती। नहीं तो आपका इदारा दे तो रहा है आपको। हैं? इदारा इदारे तो तो इदारा तो दे रहा है, आपने भी कहा ना कि हम सबको अब देनी ये पड़ती है, तो आप देखें कि हमें जब कितनी दे रहे से ट्रांसमिशन शुरू हुई है ना, जितने भी गेस्ट आए हैं बिस्मा ने फौरन उनसे ईदी मांगी, लेकिन जब खवातीन आई हैं तो उनसे तो ईदी नहीं मांगी। हाँ जी। क्योंकि हम तीनों मिल गए हैं और हम आपसे तीनों मांग मिल रहे गए और अब हमें इनका हक बनता है कि आप नहीं लोग है दे क्योंकि मैं लड़कियों को समझ सकती बिस्मा वो आपसे 8-8 साल बड़ी हैं, लो ना वो बड़ी हैं। इतना भी नहीं है। चलो 6 कर लो, ईदी लो इनसे। नहीं चले ऐसा कर लेते हैं, हम पहले ईदी इकट्ठी कर लेते हैं, बाद में हम देख लोग लेंगे बांट लेंगे। हाँ, कि बांट हम लोग लेंगे, बांट आप लोग लेंगे। हमें दे हाँ, दें। ऐसा कर लेते हैं। तो आप ईदी बताएं कितनी दे रहे हैं हमें? उमर दराज साहब भी देंगे, सबसे बड़े तो वही। 1000 हो गया ਤੁਹਾਡਾ। चले पक्का उमर दराज साहब आप देंगे सर ईदी? देना हो गया भैया। ईदी एक आध हो तो बंदा दे सकता है। कितने अब लोग? माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी बरकत दी हुई है, तो जब शादी का वक्त था ना हमारी बारात के दिन, तो दूध पिलाई के लिए हमारी सालियाँ वगैरह आती तो उनको ये तो देते ईदी की बात हो तो रही है ना इनको सब्र दे सकते हैं, फिलहाल सब्र। आप उसको उसका उदाहरण इधर तो इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। बात ईदी की हो रही है, आप दूध पिलाई पे मैं कह रहा हूँ कि वो इमेजिन करें कि एक्चुअली में उसको उनका भी दिल कभी कर रहा है कि दूसरी शादी हो बहुत जाए। दूर है, वो तो टाइम ही बहुत दूर है अभी। नहीं हमारा तो गुजर गया ना। चले आपका आप ये बता हमारा तो बहुत दूर है। नहीं ईदी बता देना, ईदी कितनी दे रहे हैं किनको ईदी दे? हमें? नहीं पहले फिलहाल जो मेरे पास थी वो मैंने दे दी, अब कोई मुझे कहीं से आएगी तो आपको मेरी तरफ से आपको 1000 आ गया, जी, मेहरबानी, आपको बहुत मैंने शुक्रिया। देनी थी, आप दोनों तैयार होके नहीं आई आज भी। कितना प्यार हो के आया और कितना प्यार हो के आना। ये तैयार हो? चलो ठीक है, 5 तो आपको। शायद अनीस साहब ऐसे ही है, बस करते रहते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने तैयारी का तो पूछ लिया, ये खाना वगैरह भी बनाने हाँ का खाना कुछ शौक बना है इकरा इसके ऊपर? क्या बना के आई हो घर पे? असल में मैं और फाकरा जो है ना, हम लोग दोनों हॉस्टलाइज है। नहीं अपने आस्ते भी तो सिखाना है नहीं हमने मॉर्निंग में जो है ना बस देखा, हमें तो हमसाया ने शीर खुरमा दिया, वरना हमने खुद से कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हॉस्टल में है तो हॉस्टल में हमने ऐसा कुछ अरेंज ही नहीं रखा हुआ। तो बाकी अब ऑफिस आए थे तो ऑफिस में नहीं, मैं हमारे hostel में कोलीग्स रहती यहाँ हूँ, के मैं हैं, अपना खाना खुद वो हमारे बनाती लिए शीर खुरमा, मैं खाना नहीं बनाती, मैं अपना बनाती मैं खाना नहीं बनाती, तो ईद इसकी तरफ से कभी कभी कुछ आ जाता है तो मैं खा लेती हूँ। मैं चीजें ला के दे सकती हूँ लेकिन मुझे बनाना घर नहीं वालों को आता। तो याद करते होंगे आप ईद के ऊपर, तो जारी बात है घर वालों को बिल्कुल। याद- हाँ करते हैं, घर वाले भी याद आते हैं, क्योंकि घर की और बाहर की ईद में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क जब से आप आए यहाँ पर या आउट ऑफ ये हमारी लाहौर के साथ तीसरी ईद है है ना, वो बहुत फील होती है यहाँ पे, जो घर वालों के बगैर ईद गुजारी नहीं है। तो हम भी फैमिली हैं। हम ये बिल्कुल family फैमिली तो है, अपनी लेकिन जगह, जो लेकिन सुबह सुबह अपनी एक होता है ना, family ईद का माहौल होता है कि आप सुबह सुबह उठते घर के हैं, अंदर नमाज जो के एक लिए माहौल बना होता बाकायदा उठते हैं, नमाज के लिए तैयार होते हैं, फिर वालिद साहब आते हैं, आकर ईदी देते हैं। तो वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, और छोटे भाई, क्योंकि अब हम तो सारे बहन भाई परदेश में ही हैं, तो मेरी फैमिली के लिए, खासतौर पे मेरे वालिदैन के लिए ये बड़ा कठिन मरहला है कि वो ना तितलियों की तरह या चिड़ी के बच्चे की तरह हम लोग ना सारे बटे बुटे हुए हैं, और वो बेचारे दोनों मियाँ बीवी जो घर में और अकेले मेरे होते हैं, घर में से तो सबसे उनके मैं लिए ही बड़ा जो बाहर होती हूँ तो हम लोग ये वो हमारी moments बेशक बहुत- फैमिली है, लेकिन हर हाँ रिश्ते की अपनी मिठास है, बिल्कुल उन लोगों ऐसे के ही, साथ हाँ। अपनी है। तो शाहिद अनीस साहब और उमर दराज साहब, सर अब हम सेगमेंट का आगाज कर लें अगला। हाँ सेगमेंट कर लेते हैं, ठीक है। उमर दराज साहब आपकी तरफ सर पहले आएंगे। ईद के ऊपर आपको किसके मैसेज का इंतजार रहता है? आपकी भाभी वो तो साथ ही होती हैं आपके? नहीं, उसका मैसेज पे ईद मुबारक कहते हैं? मैसेज भी तो करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहिद अनीस साहब आप किसके मैसेज का आपको इंतजार रहता है? भाई के अलावा वो तो साथ ही हैं। नाराज दोस्त, कौन दोस्त कोई भी हो, तो नाराज नाराजगियां भी होती हैं, कईयों से आपकी बड़ी मोहब्बत होती है, जो नाराज होते हैं ना, कोशिश होती है कि वो मैसेज करे, तो आप खुद कर दें, पहल कर लें। उधर ज्यादा अच्छा लगता जरा। वो फिर करना पड़ता है अगर नहीं आता तो। ये चीज़ है कि इंतजार आप यानी बिलाखिर ईद की जो नाराजगी ईद के ऊपर आप खत्म कर लेते हैं। खत्म कर लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, आप इस बार
अच्छा, आपसे भी हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि किसका आपको वेट होता है कि जी इसका मैसेज आए? पहले इकरा बताइए। असल में हम लोग सारे बहन भाई ना मतलब घर से दूर हैं, 3 भाई हैं, वो तीनों अब्रॉड होते हैं और मैं जो है यहाँ लाहौर होती हूँ। 2 सिस्टर्स हैं तो वो मैरिड हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मैसेज का या कॉल का इंतजार होता है ना, मामा तो करती हैं क्योंकि वो कहती है कि बच्चे करे ना करे मेरी तो जिम्मेदारी के मैंने माँ है ना, माँ ने करनी होती। लेकिन मेरा जो दरमियान वाला भाई है ना वो यूरोप होता है, तो उसके मैसेज का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है कि नोमी का मैसेज करेगा, क्योंकि उस जब वो मैसेज करता है ना तो फिर हमें उम्मीद होती है कि अब हमें कहीं ना कहीं से ईदी मिलेगी, वरना बाकी लोग हमें कोई ईदी नहीं देते। फाकरा से पूछ लेते हैं। फाकरा आप बताएं। जैसे ये सर ने बात की कि नाराज दोस्तों के मैसेज का वेट होता है, तो बस उन्हीं का वेट होता है। घर वाले तो फोन कर लेते हैं, तो फिर दोस्तों के मैसेज का वेट। ठीक है जी, अब एक सेगमेंट कर लेते हैं वही वाला टंग ट्विस्टर का। ठीक है, इकरा से शुरू कर लें कि फाकरा से शुरू कर लें? डिसाइड कर लें, फाकरा से कर लेते हैं। चले जी। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। 5 बार ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। 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 दो जी, ये तो फाकरा जी। तालियां बनती है फाकरा। लड़की इंटेलिजेंट होती है ना। अच्छा चलो, शायद नहीं सब, हिडन टैलेंट। शायद नहीं सब ये बड़ा अच्छा करते हैं। क्या करते हैं? ये बड़ा अच्छा देखते हैं, आप ये बड़ा अच्छा देखते हैं। इनसे कोई जुमला नहीं हमने पूछना। उमर दराज साहब के बारे में आपको बताओ, ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, नहीं हम गाना भी सुन लेते, सेगमेंट तो कराए ना जरा। नहीं वो क्योंकि लड़कियां आप कह रहे हैं कि ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, तो फिर अपनी तरफ चले रखें। ठीक है, फिर हम तो हमें हर काम में हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो आप समझदार हैं। आप पूरा गाना, कोई एक गाना सुनाए जो आपको लेडीज पसंदीदा है। लेडीज का एहतराम करें, पहले लेडीज से सुने फिर हमसे सुने। नहीं उनसे तो हो गया ना, हमारा नहीं गाना सुनना उनसे है। सवाल पूछ लिया उन्होंने, तो आप जवाब मुझसे दिया। सवाल पूछें, अगर गाना में वो गाएंगी तो हम गाना। सर आप कुछ ना कुछ तो, लास्ट भी मुझे याद है आपने एक सॉन्ग गुनगुनाया था। कोई याद कर लें फिर जो। चले आप याद कर लें तो उतनी देर हम शायद हिसाब से सुन लें। नहीं मुझे कुछ शेर व शायरी कुछ चले शेर व शायरी, जो ऑप्शन आपके पास। एक जुगत रसीद कर दूं आपको। शेर सुनाए, झुकते तो आप तब से शेर सुनाए। डाकखाने का एंकर। नहीं शेर सुनाए, कोई अच्छा सा शेर अदबी। सही लगा। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मैं, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वो खंजर निकला। दुखी हैं आप। गुड। रो रहे हैं क्या? नहीं रोना क्यों? शायनी साहब सर एक और क्या? कोई एक और शेर। जुगत? ये बहुत अच्छा शेर था, एक और सुना। डंडे ना कसम तोड़ी होती। जुगत नहीं, शेर सुना। नहीं शेर मैंने सुना। चलिए मदरा साहब सर आप सुनाए, शेर सुना दे, गाना गुनगुना दे कुछ। यार मैं शेर चले अभी फिर और टाइम दे दें आपको। हाँ मुझे टाइम नहीं नहीं, टाइम हम दे वो दे। एक वर्ड का पूछ लेते चले हैं ना। पूछ चले हम वो पूछ लेते हैं। चले अच्छा आप बता दें जी, नफरत। हर किसी से नफरत अच्छी नहीं होती। चले जो भी अब बरजस्ता जवाब दिया। शरीका ना कर लो या असाइनमेंट वाले ना कर लो। आपसे भी एक लफ्ज़ पूछेंगे, आप जो भी पहला जुमला आपके माइंड में आता है वो आपने फौरी तौर पे जो है ना उसको बता देना है। जैसे उन्होंने बरजस्ता उसका जवाब दिया। शफकत चीमा। जबरदस्त विलन। फेवरेट है आपके? हाँ जी आजकल वो थोड़े लील हैं, तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बेशक जो है वो सेहत दे। आमीन। और ये हमारे स्टार जो हैं उनको अल्लाह ताला अपने ईमान में सबको रखे वैसे तो बिस्मा इस तरफ आप जी, आप लोग गाना सुनाएंगे फिर? लड़कियों गाना तो नहीं आता, मुकाबला चल रहा है। नहीं गाना नहीं आता। नहीं आता गाना। शेर आता है? हाँ, शेर आता चलो शेर ऐसा मानने में नहीं आता कि गाना नहीं, मुझे गाना नहीं आता। मुझे तो नहीं शेर भी नहीं आता। कोई पुराना कोई ईद नया की कुछ? मुनासिबत से एक शेर ब्यूरो में है। बैठ के आप गाती हो खराब खरूब गाने, वो सुना दो। वो खराब खरूब वो स्क्रीन पे नहीं आने चाहिए। चले ठीक है। तो वो तहजीब हाफी का शेर है कि गले मिलना ना मिलना तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरा दिल कर रहा है। क्या बात है। वाह वाह, मुझे कह रही हूँ, बिल्कुल तुम्हें कह रही हूँ। फिर मिल लेते हैं अभी। ठीक है। अच्छा एक काम कर लेते हैं फाकरा, फिर हम सारे मिलके गाना गा लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक गा लो। है चलें जी, बताएं। क्यों मद्रासा पाकिस्तान का बैगनी गा है? लेते हैं, दिल दिल पाकिस्तान गा लेते हैं। पाकिस्तान नहीं, दिल दिल शायद पाकिस्तान गाना नहीं। गाना हाँ। है सबने मिलके। चले ईद वाला, ईद से रिलेटेड ईद गाते से हैं, कोई मजे का। देखिए कौन सा बिस्मा आप ही बता दें कौन सा गाना है। देखिए इकरा से पूछते हैं। फाकरा आप बताएं, आप लोगों को कौन सा गाना मैं गा लूँ? Choice दे दें आप। हाँ चॉइस देते, मैं गा लूंगी आप लोगों के साथ, साथ दे रही हूँ मैं। चलो एक्चुअली मैं नहीं। उमर दराज साहब आपके थोड़ा पास सा अभी कोई टाइम idea है दे। सोचने उमर साहब गाना सुनाएंगे तो हम साथ बातों को तेरी हो। चले सर नहीं, आपके ईद ऊपर है। आ गई, आप ईद के सुनाएंगे और हम हवाले से। सब आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ गुनगुनाएंगे।
उनमें कोई भी, हाँ, कोई ईद भी। के मुतालिक हो जाए तो बहुत अच्छा कोई भी है, गाना ईद से रिलेटेड हो जाए तो बहुत अच्छा है, या जो भी जो आपको आता है। साथ दे देंगे हम आपका। यार छोटो उस टाइम मेरा मूड जैसा हो गया नहीं गाना चला नहीं, पहले ही तो तालियां बजाने लगे। कौन सा चले बना ले। शायद निशा से पूछते हैं कोई क्या? गाना बताएं, कोई हम सारे गाना। मिलके गाते हैं। ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। चले चलो। यही सही गुनगुनाए। भी सही है। ईद आ गई ओ मेरा यार ना इकट्ठे गाओ ना। नहीं गा, मैं तो गा रही हूं, तुझे नहीं लिया। जिनने गाना चुप है गए। मैंने वांदे नहीं नहीं लगे। देखिए कोई और मजे का कुछ ऐसा कि सबको आता हो, कोई पुराना बता दें, कोई इस तरह का गाना। नहीं अब मुझे लगता है आपकी आवाज भी अच्छी है, तो आपको तो गाने आने चाहिए। नहीं मुझे बोलना आता है। बोलना नहीं, बात गाने की है। चले बताएं कोई गाना। गाना सोचिए, आप भी सोचिए लड़कियों, जरा आप लोग सोचते हैं। बताओ। चले आप सोच लें, तब तक मैं एक पहली शायद नहीं साहब से हाँ पूछ चले लेता हूँ। सोचिए आप लोग गाना। शायद नहीं साहब, लाल गाय लकड़ी खाए, पानी पिए और मर जाए। ईंट। लाल मर गाय। जाए ना, लाल गाय लकड़ी खाए, लकड़ी खाए, पानी पिए और मर जाए। मरन दो जरी मर गई चीज। चलिए आप उसको बताएं तो सही ना, क्या मरा है? आग। आग मैं कहने लगा था। तो मैंने गलत कहा बात है बाबा। अच्छी बात नहीं है। अच्छा ऊपर से पढ़ रहे हैं। अब आपकी तरफ है उर्दरा साहब। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजब है वो न दुम है न बाल। ठीक है, ओके ओके। छोटा जानवर है, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, बिल्कुल छोटा जानवर है। काकरोच है। फिर नहीं, काकरोच नहीं, उसके तो बाल होते हैं। दोहरा दूं, हाँ, दोबारा नहीं, दोहराऊं? ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजब है वो न दुम है न बाल। मेंढक। चलें जी, फाकरा की लड़कियों तरफ आया। चलें। अच्छा आपने यही सेगमेंट रखना है कि गाने का कर लें पहले? गाने का तब तक सोच ले उर्दरा साहब, आपको आखिर तो सुनाने पड़ेगा। अब फिर आपको टाइम गाने नहीं का आपसे क्या है, कहना, हम ladies आगे first। नहीं जाएंगे। क्योंकि गाना मुझे पता है कि आपको आता है, चलें। तो आप इस तरह ना करें। अब आपकी तरफ आए जी, फाकरा की तरफ। अब फाकरा से पूछेंगे, पहली आपको बुझाएंगे। मेरी पहली बूझोगे तुम, 1 इंच चिड़िया 2 गज की दुम। 1 इंच चिड़िया 2 गज की दुम। क्या है? हिंट दे दूं? दे दे। मैं दे दूं इसका जवाब? नहीं, आप नहीं। अपनी बारी पे। सिलाई से रिलेटेड है कुछ। सिलाई से, वो जिससे माप लेते हैं। मैं लड़कियां? सुई धागा। सुई। उसे रहा नहीं जा रहा था एक्चुअली। चले अब फाकरा आपको ये तो बताना पड़ेगा। मुझे तो पता ही नहीं चला। हरी हरी पानी में घोली, लाल बनी जब मुट्ठी खोली। हरी हरी पानी में घोली, घोली, लाल बनी जब मुट्ठी खोली। लाल बनी मेहंदी। मेहंदी। क्या शुक्र। बात है। तालियां भाई, तालियां बजती। ठीक है, गाना याद आया फिर क्यों? गाना नहीं। उमर दराज साहब, ओके जी। अब आ ना मैं करो। कुछ और। सर आपको इस तरह की, जब मुझे पता है कि आप अच्छा गा सकते हैं तो इसलिए आपसे पूछना ज़रूरी है। अच्छा शायद नहीं साहब, आप बताएं कोई ऐसा खाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप ईद का इंतज़ार करते हैं और आप कहते हैं घर वालों को, पहले शोर डाल देते हैं कि ये लाजमी बनना चाहिए ईद वाले दिन। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा फील्ड में रहते हैं तो ज़्यादा बाहर से ही खाना पड़ता है। घर के खाने की अपनी बात होती है। आप भी माशाल्लाह रिपोर्टर हैं, आपको पता है घर में जो टाइम नहीं मिलता खाने पीने को, घर में बैठ के खाने के शौकीन भी नहीं है, जो मिल जाए खा लेते हैं। कोई स्पेशल डिश नहीं है? नहीं स्पेशल को नहीं, पसंद साढ़े है। वर्गा भरा दे बंदा डिमांड कर लेंदा। हाँ, ये तो ठीक है ना। ये आपकी उमर दराज साहब कोई खास पसंदीदा डिश? मटर कीमा, मटर की। मटन कौरमा। नहीं एक बताया ना, इस तरह तो आप पूरा मेन्यू बता देंगे। नहीं, ये 2-3 चीजें हैं जो जो सर्दियों में टॉप के ऊपर है। सर्दियों में तो मैं फिश खाना शौक से। ईद के ऊपर जो आप खास तौर पे बनवाते हैं, शीर मटन। खुरमे और खीर के अलावा, मटन वो तो मटन कौरमा। चलिए जी ब्रेक की तरफ जाते हाँ हैं जी, हम। ब्रेक। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर रंग पर स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अभी ब्रेक में हमारे साथ कुछ और मेहमान नए शामिल हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवाएंगे और फिर खट्टी मीठी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। तो बिस्मा, पहले आप तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अवैस गुज्जर, जो कि रिपोर्टर हैं हमारे,
और फाइका अस्कर हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया में भी और अब लाहौर रंग में रिपोर्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। और हमारे साथ चिराग बलोच जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि इस वक्त स्पोर्ट्स की बीट कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सना अली हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी लाहौर रंग की रिपोर्टिंग टीम से मुंसलिक हैं। आप सबको बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मुबारक। आप सबको बहुत मुबारक और खैर मुबारक। और चिराग सबसे पहले आपकी तरफ हम आएंगे। मुस्कुराते तो आप रहते हैं हमेशा, मैंने देखा है, लेकिन हमें भी थोड़ा मुस्कुराने का मौका फराहम अकेले अकेले ना मुस्कुराया करें, तो कुछ हमें भी मुस्कुराने के लिए। मैं आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा हूं। नहीं, मेरी तरफ नहीं, आप सबकी तरफ देख के मुस्कुरा दे। और कई बार कुछ लोगों को गलत फहमी भी हो जाती है। अच्छा, आप ऐसे समझ जाते हैं ना? समझ जाते हैं। वही गलत फैमिली शो निकल जाते हैं। फैमिली शो है, गलत फैमिली। तो चिराग हमें बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरती है और फैमिली को कितना मिस करते हैं आप, क्योंकि आउट ऑफ सिटी हैं आप। आउट ऑफ सिटी है बिल्कुल। अब मेरी तीसरी ईद है यहाँ पर, छोटी ईद है, जो कि मैं यहाँ पर लाहौर रंग की फैमिली के नई फैमिली के साथ, क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ इस चीज़ को पर्सनली। क्योंकि जब मैं अपनी फैमिली में होता था, ज़्यादातर ये कहा जाता है छोटी ईद जो होती है ना लड़कियों की होती है, लेकिन यहाँ लाहौर रंग आने के बाद मतलब यहाँ पर आकर हमें भी ईद की फील होती है कि हमें क्योंकि ईदी मिलती है मियाँ साहब की तरफ से, तो हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। कम अज़ कम हमने वो चीज़ देखी इस तरह से लड़कियाँ फील करती हैं। फैमिली से ईदी नहीं मिलती थी आपको? नहीं, बिल्कुल सिर्फ बेटियों के लिए। तो मियाँ साहब ने कम से कम हमें बेटी बनाया है उन्होंने। चले आप खुश तो है ना, ईदी लेंगे। मैं इसलिए बड़ी खुशी के साथ आता हूं। मैंने कहा था आपको चिराग चले ईदी की खातिर बेटी तो बनाया। ईदी की खातिर रोशनी है भाई, अंधेरा नहीं है। 5 मिनट के लिए बेटी बन जाना कोई मुश्किल। यही चिराग बुझेंगे तो रोशनी होगी। अब आगे चलते हैं तो मोहम्मद अवैस, आप बताएं कैसी गुजरती है आपकी? मेरी भी यहाँ पे लाहौर रंग के साथ नहीं, मीडिया नेटवर्क के साथ ये तीसरी ईद है। और जो पहली ईद थी वो ज़रा टफ टाइम था हमारे लिए कि पहली दफ़ा घर से बाहर लोगों की। ये तीसरी ईद है, ये अब हमारे ऐसी है जैसे हम सारी फैमिली हैं, किसी के साथ जो है ना उसी तरह के जिस तरह से हम घर में सेलिब्रेट करते थे वैसे यहाँ पे ये है कि बाहर जाने का मौका मिलता है। जिस तरह से अभी हमने यहाँ से प्रोग्राम से उठ के जाना है तो आ जाना कि भाई एज लाइव या लाइव के लिए ज़ू चले जाओ, पार्कों में चले जाओ, फैमिलीज़ ढूंढो, उनके साथ बात। वो जो हम अपनी फैमिली को मिस कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें जाके वहाँ पे उन लोगों के साथ मिल के उनके साथ बैठ के, बाज़ दफ़ा तो इस तरह भी होता है लोग पिकनिक मनाने के लिए घर से कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, वो सुलह देते हैं, बस सुलह देने के लिए रेडी होते हैं पहले की हमें सुलह दी और हम लोग बाहर से निकाल लेते हैं। हाँ बाहर से ज़ाहिर है, हॉस्टल आए थे, यहाँ पे फ्लैट्स में रहते हैं, बनाने बनाया। ये मैं सबको बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों को भी मौका मिले ना तो लाजमी करना, छोड़ना नहीं है। सुलह आने की देर है, बस फिर एंजॉय करो खाने, बाहर से खाने से बेहतर है घर का बना हुआ खाना। आप बिला वजह बताते रहे कि इसमें मिर्चें ज्यादा है, ओके भाई खा के देख लो। ऐसा ये जो कुलिया ना वैसे की वजह से निकला। तो बिस्मा अब फाइका से पूछ लेते हैं, फाइका कैसी गुजर रही है आपकी ईद? मेरी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी है। वैसे ये मेरी दूसरी ईद है लाहौर रंग के साथ। इससे पहले हमने सो के ईद गुजारी है, क्योंकि चांद रात होती है लड़कियों की, और उसमें हमने चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह, तो मेहंदी की तरह देख सकती हैं आप, मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि सुबह ऑफिस आना था और जल्दी उठना था। तो बस इसमें चीज़ें थोड़ी सी रह गई, लेकिन ईद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी। ईदी हमें भी नहीं मिलती थी अब जो है वो ईदी मिलना शुरू हो गई है, यानी ठीक है। मुझे ये बताएं कि लड़कियां सारी शॉपिंग के लिए ईद की रात का चांद रात का इंतजार क्यों करती हैं, पहले क्यों नहीं करती? क्योंकि चांद रात एक अलग से त्यौहार होता है ना, ईद की तरह ही खुशी होती है। इसमें मैं बताऊं क्यों चांद रात से पहले वो रमज़ान होता है ना, तो वो कहते हैं शैतान कैद कर दिया जाता है 30 दिनों के लिए, तो इनको भी मौका नहीं मिलता बाहर जाने। नहीं, ये हमारे लिए बहुत काबिल है और ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जो वजूद ज़न से ही है कायनात में रंग, बिल्कुल। तो हर चीज हर अच्छा कवर किया, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। देखे नहीं, वैसे यही चीज है, चांद रात को रश नजर आता है हमें बाहर, रोज लड़कियों की हम लोग ईद से क्या रमजान से पहले लड़के बाहर हो सकता है शैतान उन्होंने खुद को कहा हो। लड़कियां तो चलो शॉपिंग इकट्ठे निकलेंगे बाहर, लड़के तंग करने के लिए निकलते हैं, गलत हम ही फिर वैसे आपकी तरफ ही आ जाएगी बात। उससे पूछ लेते हैं, आप बताएं आप कैसे एंजॉय कर रही हैं आज? ड्यूटी पे रह गए? पहली ईद है यहाँ लाहौर रंग के साथ और अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये शौक आपको पता है लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो इस हवाले से बताएं क्या क्या खरीदा फिर आपने? शौक तो होता है लेकिन टाइम ही नहीं मिला खरीदने का। टाइम नहीं मिलता, फाइका ज़्यादा जिंदगी मसरूफ हो गई, टाइम निकालना पड़ता है अपने शौक पूरे करने के लिए। चलिए अब सेगमेंट की तरफ जाते हैं अब हम, ठीक है। पहले इधर आ जाएं कि इधर आ जाएं? लड़कों से पूछ लेते हैं। चलो अवैस बताओ जी, गाना आता है?
हाँ गाना आता है। चलो अकेले गाओगे कि सारे मिलके गाते हैं गाना। अगर आतिफ असलम को तो अरिजीत सिंह को सब सुनते हैं, उसी में पहले अवैस सुनाएगा, अगर अवैस से सुर ना उठाएंगे तो फिर हम किसी और को उठा देंगे। नहीं हम इसको बीच में ज्वाइन कर लेंगे। कौन सा गाना? अवैस से अगर सुर नहीं उठाएंगे तो अवैस को उठा देंगे। कौन सा गाना है? मैं गाऊंगा जी कैसे जीऊंगा कैसे। कैसे जीऊंगा ये मेरा कैसे फेवरेट गाना आता है आप लोगों में से किसी को? चलो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट आप करो, मैं पीछे पीछे गाना गाती हूँ। चलो। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहाँ, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आँखों में मैं खोलूं पलकें ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, क्या बात है। तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहाँ, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। ओके इतना मुझे बाकी वैसे आप इसको कंटिन्यू कर काफी जैसे बात मैंने गाना मुझे लगता है कि ये जब हम रिपोर्टिंग करते हैं ना तब ये वाकई बात आ जाती है, बस उसी वीओ पैकेज लिखो और सारी रिपोर्ट्स बनाओ। ट्रेनिंग दी है इसकी? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा गाया वैसे, बहुत अच्छा गाया। चिराग आपको आता है? लिपसिंग कर दिया मैंने। नहीं आपको तो वो गाना चाहिए ना। अब सीटी बजेगी, अब सीटी बजेगी, खेल वैसे आगे पीएसएल स्टार्ट होने वाला है, कुछ दिन तो बाद। फिर गाएं ना आप, गाना तो गाएं। नहीं लेकिन मैं वो ट्राई कर लेता हूँ। चलें हम साथ। मैंने कभी इस तरह ट्राई नहीं किया। लाहौर रंग फैमिली जो हमें सारी देख रही है उनको पहली माजरत मेरी तरफ से। देखिए मैं ज्वाइन कर रही हूँ, कोशिश करूंगा मैं, मतलब मैं गाना एक तो मुझे लिरिक्स याद नहीं होते, मैंने खोल के रखे हैं ताकि मुझे कुछ भूल भी जाऊँ तो जो है ना अक्सर अभी आप जैसे मर्जी सुनाए, बस हमें गाना चाहिए। हाँ कोशिश करता हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ। पहले मुझे स्टार्ट तो करना वैसे फिर आपकी तरफ आना है हमने। चले सोच ले गाना। याद कर लेता हूँ कि मुझे शायद चल कोशिश करते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मैं ज़्यादा लंबा उसको नहीं करूँगा, मैं अभी शॉर्ट करूँगा, बार बार रिपीट करने वाला काम नहीं करूँगा। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं, कुछ लोग जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे, बस इस तरह क्या बात है, तालियां यार, गुड, बहुत मैंने ट्राई कर लिया। अच्छा मुझे लगा वाकई बिस्मिल्लाह मिलते नहीं है, लेकिन आपका कौन बिछड़ा? हाँ, ये तो बता देना जरा। नहीं मुझे लगा पीएसएल का आसान थोड़ा मुझे यही था, ये कुछ मुझे याद था। ये से आसान लगा बिछड़ने वाला गाना यार। अच्छा नहीं मुझे सच में लगा ये पीएसएल का गाएगा, लेकिन ये बिछड़ने लगे। पीएसएल वाला ज्यादा तेज होता है, मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए कुछ भी पकड़ नहीं जाता। बहुत अच्छा गुनगुना। हाँ नहीं बहुत अच्छी है। अभी तो बारी लड़कियों की आएगी ना, फिर हमारी आवाज निकलती है। दोनों ट्रेनिंग लेना तो इनके सुर और बहुत वैसे किसी म्यूजिक कोई किसी म्यूजिशियन की आत्मा को कुछ हुआ हो तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। पहली बात पाइका से सुन ले फिर गाना। पाइका से गाना नहीं आता, गाना नहीं आता। चलो थोड़ा बहुत ही देखो उधर अभी तो अभी बैठ पहले कह रही थी कि लड़कियां जीतेंगी, ये करेंगे। नहीं देखिए वो देखो क्या कह रही है। मैं ये गुस्ताखी कर ही नहीं सकती कि आप जैसा गा सकूं। नहीं गुस्ताखी करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस आप गा दो। थोड़ा बहुत गाने में हेल्प कर देती बीच में। मैं आपको इजाजत देता हूँ, मैं आपको इजाजत, आप जैसे भी जाएंगे हम सुन लेंगे। आप सना भी परेशान होना शुरू हो गई है मेरे साथ ही आ रही है। वो तभी शुरू हो गई थी जब चिराग ने वो पतझड़ वाला सुना दिया गाना, खुदा वाला, तभी उसके मुंह पे बाहर चले। चले कोई बात नहीं, एक लड़की होने के नाते मैं लड़कियों को कवर करती हूँ। वो तो ठीक है कर रही है। फरहान सईद और आतिफ असलम में से आप किसको चूज करेंगे? आतिफ असलम। और फिर गाना तो बनता नहीं है वैसे, थोड़ा सा कोई भी, मैं 2 लाइंस। हस्बे तौफीक हिस्सा ईद है ना, ईद है
मैंने क्योंकि कभी गाना देखो नहीं गाया। ईद है तो ईद पे टिकटॉक्स तो बनती हैं, फिर ठीक है वो हर हाँ। लड़की बनाती है, तो हमें गाने तो आते हैं तो हम लिपसिंग करते हैं ना, तो फिर गाना तो आना चाहिए थोड़ा सा। नहीं, आवाज़ नहीं अच्छी। चलें सना की आवाज तरफ नहीं से। आवाज अच्छी। अच्छी चले नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल आप बता दें। अच्छा, इनसे भी ये गाना सुनाएंगे कि नहीं, पूछ गाना नहीं। कोई शेर माहिरा सुना खान और सजल अली में से आप सजल अली। किसको चूज करेंगी? सजल अली, ऐसा क्यों? मुझे सजल अली बहुत पसंद है। किस चीज से इंस्पायर है उनमें? उसकी ऐसा क्या है? personality। पर्सनालिटी से, एक्टिंग से? एक्टिंग स्किल्स भी। ठीक है, तो गाना नहीं सुनाएंगे हमें? शेर लड़कियों का सेगमेंट वैसे बहुत ढीला जा रहा है। शेर ये सुना दो आसान सवाल लड़कियों। सवाल। कोई अच्छा अभी- अच्छी चीज़ पूछे ना, ये शेर व शायरी आती नहीं। हाँ, शेर व शायरी नहीं आती। दो आती चीजों से है, आती है शेर वो। और शायरी नहीं आती। बिस्मा की टीम इसमें हार रही है नहीं, अब नहीं। तक। अब हम चलेंगे आवाज की तरफ, और चिराग आपसे भी यही हम आपके साथ हैं। हम देखिए, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, ठीक है। इसने पहले कहा था हम लड़कियां आगे लेके जाएंगी, बस कोई बात नहीं, क्या नेक्स्ट चल रहा है। सेगमेंट आप अभी है। कोशिश कर लें अभी हाँ, अभी टाइम है अभी। चिराग चले, कर लेते ये हैं। बताएं, मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा, हु इज बेस्ट? देखिए, लोगों को हमेशा चीज़ जो है ना वो एक होता नहीं कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो, तो हारिस उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पर्सनली मैं देखूंगा क्राइसिस के अंदर एक अच्छा प्लेयर, जिस तरह टेक्निकली मैं थोड़ी बात करूँ तो सलमान अली आगा बहुत अच्छे पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में काम आते हैं, तो मैं इसलिए सलमान अली आगा। उनको प्रेफर करेंगे आप? चले, क्या? शुएब अख्तर और मिचेल स्टार। शोएब अख्तर, कोई सवाल इसका मतलब इसका तो बनता ही नहीं है। वो जो क्यों? दहशत शोएब अख्तर के पास है वो किसी के पास नहीं है। जो डॉन एक क्रिकेट हमारा का कहते हैं- बॉलिंग का हैवान कहते हैं शुएब। बिल्कुल कोई शक नहीं क्रिकेट का है ही कि ये तो वो शोएब अख्तर का नाम वो है जहां पर इवन इंडियंस भी कहते हैं कि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई मुकाबला कोई नहीं है, मुकाबला नहीं है। जबरदस्त। उनका कोई पता नहीं होती कौन सी बाल सर पे आएगी, कौन सी पाँव पे आएगी, कौन सी चीज करने वाली है, ये नहीं पता होता था। उनके यानी यानी कि बेस- ये एक सस्पेंस होता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। उनको आगे कभी क्या देखा आज तक मैंने कभी किसी फास्ट बॉलर को नहीं देखा कि उसके बाल यूं उड़ रहे हो, ये डोले, ये उसके उसने ऊपर वाला बटन सीने का यूं खोला हो और यूं लग रहा हो कि कोई पत्थर मारने आ रहा है, यूं डर तो लगेगा अगले बंदे को। आपने गाना उनके लिए तो नहीं गाया? ये सही बात नहीं चिढ़ने वाली वैसे। बात उनसे तो नहीं है। ये ऐसा है? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं? तो नेचुरली जिस तरह मेरे कोई सामने आई चीज मैंने कहा ये वाला ठीक है। उसे तो नहीं पता था ना कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में सही अब मोहम्मद अवैस, आपको भी पता नहीं है अवैस गुज्जर आपसे कि नेक्स्ट मेरे साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं तैयार हूँ फिर भी, क्योंकि आप आपके बताइए, लिए तैयार हूँ मैं, आपके लिए। हाँ जी बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया तैयब बेग ने, ये भी लाहौर रंग की रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा है और अच्छा गुनगुनाते भी हैं, और इनसे हम टप्पे भी सुनेंगे आज पंजाबी के, वो भी बहुत अच्छे बहुत ये माहिर हैं। सुनाएंगे हमें। तो तैयब पहले आपकी तरफ ही आते हैं, तो ज़रा पहले हमें गाना सुनाएं, फिर आपकी तरफ वापस टप्पे। सबसे पहले तो लाहौरन की तरफ से सबको ईद मुबारक। मुबारक जितने भी है। लोग देख रहे हैं सबको ईद की खुशियाँ हैं, तो वहाँ से शुरू करते हैं और पहले टप्पे हो जाए मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद गाने भी हो चलें जो जाएंगे। आपको पसंद है। चलो जी, टप्पो पे हमने तालियां बजानी है। ढोलकी भी ले जाते हैं साथ। चले चले कि मैं किसको मुखातिब करूँ, उनको कर लूँ या इनको कर आप लूँ? किसी अवैस को भी को कर लो। खत्म करें। नहीं वैस को तो नहीं, ये तो वो फीलिंग ही नहीं आनी फिर उसे। मुझे कहा कर ले। इमेजिनेशन कर लें आप। चले इनको कर लेता हूँ मैं फायदा के लिए कि छला मेरा जी ढोला रोटी उते की माए ओ सारे सड़ देने साडा परसों वाली ये क्या समझे मैं तो भाई कुछ यार, किसी को भी गाली बजा देते हैं। इमेजिनेशन ही है, चले आगे। इमेजिनेशन में कोई और ही होगी। हाँ। अच्छा अब उसके लिए छला मेरा जी ढोला कोई मोबाइल दलाक होवे ओ सानू धोखा देना लिए जा तेनू भी तलाक होवे। ये तो बदवा शुरू कर दी। ये अपने एक्स के लिए दिया है इसने। अपने पुराने ex भी के- ताल्लुकात होते हैं ना कुछ, ठीक तो है, उसके ठीक लिए है, बेहतरीन। छला मेरा जी ढोला तुसी आयो ते जाना ना ठीक ओ है, ठीक है। सानू भाਵੇਂ भुल जाना साडा प्यार भुलाना ना। वाह, क्या बात है जी, बहुत। छला मेरा जी ढोला डब्बा भरिया ਏ ਟੀਨਾ ਦਾ ओ रब तेनू हुसन दिता हिस्सा कड मस्कीना दा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा थी बहुत अच्छा। हाँ, छला मेरा जी ढोला सप चढ़ गया सोटी ते ओ दोवें पैना इको जइया मैं आशिका छोटी ते। बहुत ये आपकी से बाहर निकले तो थोड़ा एनर्जी टाइम मैंने कहा मेरा हो जाए तो नहीं बहुत अच्छा है बहुत 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 मजेदार। अच्छा, बस कंटिन्यू करेंगे, रखें, चलते रहेंगे आगे। कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू करें। छला मेरा जी ढोला
छला मेरा जी ढोला, ओ छला मेरा जी ढोला, छला मेरा जी ढोला, चला मेरा जी ढोला। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त यार तैयब, वेरी गुड। आपकी तरफ दोबारा भी वापस आएंगे तो बिस्मा अवैस की तरफ चलें। अवैस फिर गाना इससे कबल ऐसा ना कुछ कर ले, हमारी तरफ ही आई जाते हैं, यहाँ से कुछ कर ले। चलें पहले आपकी तरफ होना चाहिए। अच्छा पहले segments भी हम सारे देख चुके ये हैं। तकरीबन एंड पे जा रहा है, सबसे आपने सुना है, आप जरा इनकी तरफ आ जाइए। हमारी तरफ से ना, इस पैनल की तरफ से बिस्मा गाना गाएंगे। अच्छा चले, हाँ, वैसे कोई भी हमारी तरफ से मैं बता देती हूँ कि मैं जो है ना वो सिंगिंग से अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ, आप लोग मेरे से एक्टिंग करवा लें। अच्छा चलो ठीक है, एक्टिंग करवा लेते हैं। आपने मतलब मुझे प्रपोज करना तो कैसे करेंगे? एक्टिंग में ही आता ना, ये भी तो जरा। चलिए बिस्मा आप गाने भी बता दें। मैं गाने गा लेती हूँ। अच्छा वैसे बताओ मैं क्यों बताऊँ, आप गाना गाना बताओ मैं आपको मुझे ज्वाइन कोई। कर लूंगा, कोई भी गाना। नहीं मैं आप कोई भी अकेला भी सोलो फ्लाइट भी लेंगे। हाँ कोई गाना मुझे बताओ, फिर हम गाना जो है देखिए मैं सबको ज्वाइन करी जा रही सोच हूँ। लें तो अवैस आपकी तरफ। चलो वैसे चले मेरी तरफ आ जाए, मुझे पहले ही पता था कि इधर से कुछ भी नहीं आना, आनी बात हमारी तरफ ही है। और चिराग भाई को भी काफी देर से रेस्ट मिला हुआ है वो वैसे। लाइक क्या उसको कहते ज्यादा हैं? rest मिला हुआ भाई। चुप है आप काफी देर से। मैंने गाना गाया, इतना जोर लगाया आखिर। और लाहौर रंग की वो हिम्मत है कि वो आपकी आवाज बर्दाश्त कर गई। चिराग, अवैस और मैं, हम एक टीम में, हाँ आप तीनों एक टीम में। चलें ठीक है। तो ये तैयब जो है ये भारी होगा इस टीम पे। मैं भी तो होंगी। हमारा सुपर हीरो है मोहम्मद अवैस। चलें चलो आपने अगर मुझे कह दिया तो अवैस कंड लगन नहीं देनी साड़ी। चलिए आप चलें जी, शुरू देखिएगा जरा। चलें जी, गाना शुरू करें। जहाँ से अवैस खत्म करेगा तैयब वहाँ से आपने। नहीं हम कोशिश हमारी कर सकते हैं ना, टीम से जो कोशिश भी कर शुरू सकते कर हैं, ले। कोशिश। चलो चलो जो भी कर ले। मतलब उसका जो लास्ट वर्ड होगा वहां से मैं जो है ना। जी चले जी गाना शुरू करते हैं। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, हाँ good। कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, गुड अवैस। जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे के पैर जमीनों को हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मुहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे रब पे ही रह जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। वेरी गुड मोहम्मद अवैस। बहुत मजा आया। 3 गाने में मेहंदी की ये रात। नहीं ईद की कोई बात नहीं, सुबह मेरी कोई बात नहीं, चल जाएगा। तैयब मेहंदी की ये रात, ईद वाले दिन मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, दिलाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के हैं साथ, गोरी करके सिंगार, गोरी करके सिंगार, गोरी करके सिंगार, गोरी करके सिंगार।
रे आया जी, रे इतना नहीं, आया। आप आगे भी चले ना। मुझे लगता है तैयब भाई वैसे ने को पूरा- शादियों का बड़ा शौक है। टप्पे भी शादियों में कहा रहा था। सिर्फ शादी का नहीं, शादियों का शौक। हाँ तो कोई बानी चाह यानी जो है ना वो कंटिन्यू करें या वैसे फिर मजा आया है, रे से कोई बन रहा है। रेस से क्या हमने पूरा हमें ऐसा लगा हमने पूरा गाना सुना दिया। नहीं, ये बात नहीं, वैसे इसमें होता भी नहीं है कि आपने पूरा सुनाना है। लेकिन हमने दो रख लिया 3 ना। लाइनें हैं भाई हमारे अपने चले, रूल है, हमने चले पूरा ठीक है, गाना- रे से। चले, आप उसके बाद वो टीम में है तो इसलिए उसको डिपेंड थोड़ा लंबा करेंगे हम, लंबा करेंगे। रे से गाते हैं। चले अगली दफा आ जाते हैं ना। नहीं, नहीं, अगली दफा या नहीं, अगली रे दफा से, तो मैंने रे ऐसे पंगा ले लिया, मेरी जान नहीं छोड़ दी। मतलब याद नहीं होता पहले ऊपर से रेस चलो अवैस भाई चले। चले वैसे नहीं, अभी चिराग से आएंगे। चिराग की तरफ आ और जाए। अब उसके बाद आप सीट मैं थोड़ा नुसरत फतेह अली खान का आप चाहे रात पसंद फतेह है, तो खान मैं बने। थोड़ा- आप चाहे चाहते हैं लिखान बने। लिरिक्स में भूल जाऊं, मैं सबको पहले ये कहना चाहूँ लिरिक्स भूल जाऊं तो प्लीज माफ कर देना, मुझे ऊपर नीचे माफ नहीं कर जाता। दिया। आपने भूलने नहीं, आपके शुरू ही नहीं होते तो भूलने का मुझे। यार पहले नहीं, बार नहीं, मैंने नहीं, कहा है, यार ऐसे सुनो ऊपर तो नीचे सही, हो रहा पहले है। नहीं सिलेक्ट कर सकते मजा आपके आया, बारे में। दूसरी टीम वाले और वो भी हमें कह रहा है बात। हाँ हमें बातें सुना चले, रहे हैं, सुनो तो सही जी। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगीन कहानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए बहुत हुस्न बहुत। वालो। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, क्या बात। किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। Good. है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। सच बताओ कि इस चांदनी रात में किससे वादा किया है, कहाँ जाओगे। क्या बात है। सच बताओ इस चांदनी रात में इससे वादा किया है, कहाँ जाओगे। जी ये दो तीन शेरों के बाद तो सही मैं कहता हूँ ज्यादा, मैं कहता हूँ टैलेंट प्रमोट हो जरा, नीचे वाला तबका भी उभर हमारे आएगा। पास टैलेंट बहुत है। ये बिस्मा की टीम जो है इसके पास टैलेंट बहुत जी, कम है। एक दो बंद चलाने के बाद आप लोगों का टैलेंट जो है अच्छा वो जहाँ पे जो खत्म है हो वो जाता बात आती है ना कि हार रहे हैं तो वो बिस्मा की टीम बना देते हैं। है। हमने पहले डिवाइड की थी टीमें, तब तो नहीं पता था क्या होगा। चलो जी वैस बस हाँ जी, मुझे ज्यादा मैं राहिद और सॉरी राहत आतिफ असलम को और अरिजीत सिंह को सुनता हूँ। चले। चलो अरिजीत सिंह सुनाए। हाँ। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब देखे वो ले गया। जिए जो हम लागे सितम, आजाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। चले वेरी कंफर्म था गुड, कि वेरी पता गुड। गलत था। हाँ जी गलत ही था। चले चिराग साहब, चिराग अभी तो आपका गाना है, अब यार हमारी टीम से आया है। चले अच्छा हाँ, तो आप भी कुछ हार गए वो लास्ट कह रहे में हैं। गाना नहीं गा अभी लेते हैं, अभी तैयब लास्ट में तैयब नहीं, अभी सब मिलके गा लेते हैं ना। बदोबदी
मौका मिले मुझे लगता है जिस कभी तरह से कभी। चिराग ने पहले गाया था ना काली कली जुल्फों, ये इसी तरह का ये कुछ हाँ, ये जो कुछ हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरे बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। आप देखिए एट द एंड सारा कुछ हमने सुना हमें सुना रहे, फिर उधर वाली बात तो रहेगी फिर तैयब मौसम साहब। सुनाएगा ना, अभी कहाँ उसने चलो हारता तैयब, मानी। अब इसकी उनकी तैयब दो end बारी आप होगी, करोगे, अब दो दफा हाँ, सुनाएंगे एंड आपकी तरफ होगा। एंड हम क्या कुछ तो एंड मजेदार सा कोई हो जाए। मज़ेदार सा जी। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा अगर मुझे 1-2 मिनट का अंदर मिल जाए टाइम तो कुछ चलिए, अब हम सर्च करते फिरेंगे पहले, ये फिर यही गल है। मौसम भाई बात दूल्हे सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का की शादी कराओ भाई। ये दुल्हन का तो दिल मेरे ख्याल से हमें ये पैगाम दे देना चाहिए तैयब के घर वालों को, प्लीज मेहरबानी करें, उसकी बहुत जल्दी है शादी। पल भर होगी, लेकिन ये लास्ट में हम सारे मिलके इसको जो है वो यही दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे, मुश्किल 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 दामन को चुराना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी रुखसती हो रही थी। यकीन करें ना, बीच में ऐसे देखा मैं क्या करूँ आपको। रोने ना लग जाना है। बिल्कुल जी, ईद की खुशियां हमने आपके साथ शेयर की हैं और ये मुकाबला जो है फाइनली हम जीत गए हैं। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, नहीं हम जीत गए। तैयब ने बहुत अच्छी बहुत कोशिश अच्छा की थी। किया, लेकिन लास्ट में मेरे साथ वाले लास्ट में अकेला परफॉर्मर था जिसने मुकाबले की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं मैन ऑफ द मैच मेरा साथी बहुत अच्छा मैन ऑफ द मैच मैं, लेकिन मैच आप जीत जी। इस उम्मीद के साथ कि ईद की खुशियां आपकी दुबाला हो और इसी तरह आप हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनों और अपने रिश्तेदारों में अपने प्यारों में खुशियां बांटते रहें और अल्लाह पाक इस मुल्क को तरक्की दे, सलामत रखे और हमारे तमाम जो अजीज हम वतन हैं न सिर्फ उनको बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बसने वालों को अल्लाह पाक खुशियों से नवाजे और सबको एक बार फिर से पूरी लाहौर रंग की टीम की तरफ से हम ईद सब की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।